हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 740 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो चलिए दोस्तों 740 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 740 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों क्या किए हुए हैं, देखिए यह जो संख्या है ना, इसको यहाँ पर हम लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए यह जो संख्या है ना, इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को हम 2 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 6 आता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 7 को 6 बना देंगे। तो दोस्तों इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इस 4 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो ये कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है ना, इस 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि द्वितीय ही 6 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 4 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 4 मिलकर कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 14 भी इस 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 0 है, तो क्या होगा, यह 0 जो है ना, इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 370 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है ना, इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से हम कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 2 आता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 बना देंगे। तो इस 3 को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 3 में से इस 7 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 3 था, लेकिन 3 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 1 ही 2 होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस 7 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 7 मिलकर कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 17 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 17 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ आती है, 16 आती है। कितने बार में, 8 बार में। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 17 को 16 बना देंगे। तो इस 17 को 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 17 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 17 था, लेकिन 17 में से इधर 1 चला गया, तो यह 16 न हो गया। अब क्या होगा, यह 16 जो है इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 185 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है ना, इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को हम 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर तो 18 है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 18 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में यानी 5 के टेबल में 18 नहीं आता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 18 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ 15 आती है। कितने बार में, 3 बार में, क्योंकि 5 3 15 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 18 को 15 बना देंगे। तो दोस्तों इस 18 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 18 में से इस 5 के पास 3 भेजना होगा। तो चलिए भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 18 था, लेकिन 18 में से इधर 3 चला गया, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या होगा, यह 15 जो है इस 5 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के आगे आकर 3 लग गया, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो गया, 35 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 35 भी इस 5 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 37 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 37 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 37 को 37 से कटा देंगे, तो ये एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों 740 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 740 बराबर। देखिए दोस्तों 740 जो यह संख्या है, एक दो बार 2 से कटा है, और एक बार 5 से, और एक बार 37 से। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे
37। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 37, यह क्या हो गया, इस 740 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 740 है तो 740 को इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 जो है ना, यह 2 बार आया है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 5 भी एक बार आया तो 5 को सिर्फ एक बार इसी तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर 37 सिर्फ एक बार आया तो इसको भी इसी तरह से एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांक के रूप में हो गया।